मोहम्मद सईद को बीजेपी से पैसा मिला, मुझे या मेरे किसी लीडर को नहीं। इंजीनियर रशीद का बयान। कहा मोदी यूक्रेन जा सकते हैं, तालिबान से बात कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरियों से क्यों नहीं। शेर कश्मीर ने किया कश्मीर को तबाह, अवाम ने जुल्म के खिलाफ दिया वोट। श्रीनगर पहुंचते इंजीनियर रशीद हुए सजदारेज। कहा इक़्तिदार के लिए नहीं, लोगों के हकूक़ और वक़ार के लिए है लड़ाई। बरे सग़ीर में अमन कायम करने के लिए मसले कश्मीर का हल जरूरी। पाकिस्तान की एमा पर काम कर रहे हैं इंजीनियर रशीद। सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता का बयान। कहा उनके बयान से हुआ साबित, जम्मू कश्मीर के अवाम को फलता फूलता और खुशहाल नहीं देख सकते इंजीनियर रशीद। पीडीपी रहनुमा फयाज मीर ने दिया इंजीनियर रशीद की रिहाई को एक अच्छा कदम करार। कहा शुमाली कश्मीर में वोटों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। पीडीपी एक बढ़ती हुई और काबिल एतमाद जमात। मीरवा से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी का कन्वेंशन। इंजीनियर रशीद को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। कहा लोग जान चुके हैं क्या क्या ड्रामा कर रहे हैं रशीद। अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु ने किया सोपोर से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल। कहा पिछले 35 सालों की हालत इज़हार नहीं कर सकते बयान, हालात के मुतासरीन में से हैं एक। इत्तेहादी पार्टनर के साथ मिलकर बनाएंगे अगली हुकूमत। उमर अब्दुल्ला का दावा। खित्ते को एक बार फिर दहशतगर्दी से पाक करने का दिलाया यकीन। कहा लोगों को भुगतना पड़ रहा है बीजेपी हुकूमत की बदआमालियों और कोताहियों का खामियाजा। कोटा एसटीएफ और इखवान राज को किया खत्म। महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा बीजेपी ने अवाम को नहीं दिया खोखले वादों के अलावा कुछ भी, मसाइल का हल सिर्फ पीडीपी के पास। उमर अब्दुल्ला अपने बगैर की सबको करार दे रहे एजेंसियों की पैदावार। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनीलो उनका बयान। जम्मू कश्मीर के वजीर आजम के ख्वाब को नहीं कर सकता कोई मुतासिर। सीनियर बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर का बयान। कहा खरगे और राहुल गांधी का बयान करता है उनके तकब्बुर को जाहिर। कांग्रेस और एनसी दोनों का मुल्क दुश्मन और अवाम मुखालिफ एजेंडा। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी का बयान। सांबा से बीजेपी उम्मीदवार सरजीत सिंह सलाथिया के हक में एक अवामी रैली से खिताब। हुकूमत बेरोजगारी से निपटने में नाकाम, सेहतियाब होने के बाद गुलाम नबी आजाद का रैली से खिताब। कहा एक रोड मैप बनाया था मगर मुद्दत पूरी नहीं कर सकी उनकी हुकूमत। इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों का बड़ा किरदार। त्राल के पस्तूना में किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 2 ठिकानों का पर्दाफाश। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर खुफिया ठिकाने का लगाया गया पता। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद अबूरी जमानत मिलने के बाद श्रीनगर हवाई अड्डा पहुंचे और इसके बाद वो सीधे दिलेना बारामुल्ला रवाना हुए जहां उनकी रैली हुई। श्रीनगर से दिलेना तक लोगों ने जगह जगह इंजीनियर रशीद का इस्तकबाल किया। दिलेना की रैली में अवाम की भारी तादाद ने शिरकत की और इंजीनियर रशीद ने कहा कि रैली में लोगों की शिरकत ने पूरे मुल्क को मुनासिब जवाब दिया है। कश्मीरी किसी एजेंसी के एजेंट नहीं है। महबूबा मुफ्ती AIP एजेंट कहती है, वो आज जरूर हैरान होंगी। रशीद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला इस तासुर में थे कि पार्लिमानी इंतखाबात में वोटर टर्नआउट उनकी कामयाबी है, लेकिन वो गलत है। अवाम ने जुल्म के खिलाफ वोट दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म यूक्रेन जा सकते हैं, तालिबान से बात कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरियों से क्यों नहीं। रशीद ने कहा कि उन्हें असेंबली में मजीद 50 इंजीनियर रशीद की जरूरत है और वो कश्मीर का रुख बदलेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई वज़ीर आला की कुर्सी की नहीं। रशीद ने कहा मुफ्ती सईद को बीजेपी से पैसा मिला, न कि उन्हें या उनके लीडरों को। उन्होंने कहा कि शेर कश्मीर ने कश्मीर को तबाह किया। जो अवामी सैलाब होता है उसको किसी फंडिंग की जरूरत नहीं होती है। आज इसलिए नहीं कि इंजीनियर को वोट देना है, बल्कि इसलिए कि कश्मीर की तकदीर हमें बदलनी है। इसलिए कि हिंदुस्तान के लोगों को कहना है कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, कश्मीर तेरे रखवाले हैं। उनको पता लगना चाहिए कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। उनको पता लगना चाहिए ये वोट नरेंद्र मोदी के नए कश्मीर के लिए नहीं था, बल्कि ये वोट उसके जुल्म के खिलाफ आवाज थी। आज अमित शाह को पता लगना चाहिए कि जो वो बार बार कहता है कि अब कश्मीर में किसी ने पत्थर मारने की हिम्मत नहीं, उसे आज कह दो, सुन ले अमित शाह जी कि कश्मीरियों को पत्थर मारने का शौक नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं
उसका मतलब ये भी कि हम आपकी ताकत के आगे सरेंडर करेंगे। ये आपका वहम है, इस वहम को वहम ही रहने दो। पार्लियामेंट जो आज सुनामी नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने लाई, अगर अवामी इत्तेहाद पार्टी के दो और कैंडिडेट श्रीनगर और साउथ कश्मीर से उठ जाते तो वहां नॉर्थ कश्मीर से भी बड़ी कामयाबी हमको मिल जाती। और मैं आपसे वादा करता हूं कि पार्लियामेंट में अंदर जाके आज हम सवाल आखिर मोदी जी कब तक हमें आप त्योहार में रखोगे? पार्लियामेंट में जाने दो, डरो मत, डरा मत। आज 5.5 साल बाद इंजीनियर रशीद जो कल तिहाड़ जेल से छूट के आए, बारामूला के दलिना में पहुंचे और लोगों ने उनका स्वागत किया। इंजीनियर रशीद जो अपने एंटीक्स के लिए माने जाते हैं, उन्होंने कई सारी बातें आज यहाँ लोगों से एड्रेस की। खास तौर से जब से वो कल से छूटे हैं, उनके जो कुछ पिकअप पॉइंट्स है, वो पीएम को एक अटैक कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को अटैक कर रहे हैं और जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको लगातार अटैक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आज अपने कैंडिडेट्स के नाम भी घोषित किए और लोगों से वादा लिया है कि आने वाले इलेक्शंस में एटलीस्ट 50 इंजीनियर रशीद असेंबली इलेक्शन पहुंचे ताकि कश्मीर का जो इशू है ये रिजॉल्व हो। न्यूज़ 18 के लिए बारामूला दलिना से जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद अबूरी जमानत मिलने के बाद कश्मीर पहुंच गए और इस मौके पर इंजीनियर रशीद ने सजदारेज होकर जमीन को चूमा। न्यूज़ 18 से बात करते हुए रशीद ने कहा कि कश्मीरियों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं और हम कमजोर नहीं हैं। रशीद ने कहा कि सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की जीत होगी। ये देख सकते हैं आप, इन्होंने धरती को चूमा, इन्होंने जमीन को चूमा, सजदा किया सड़क पे, यानी इन्होंने लैंड किया। और ये आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद ने यहाँ पे सजदा किया, यहाँ पे रोड पे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने चूमा यहाँ पे। इंजीनियर साहब, आपका पहला रिएक्शन, आप रो रहे हैं, आपका पहला रिएक्शन? मैं अपनी कौम से इतना कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें, सच्चाई हमारे साथ है। फैक्ट्स आर ऑन आवर साइड। नोबडी ऑन अर्थ बीट नरेंद्र मोदी, बीट अमित शाह साहब, बीट एनीवन। नोबडी कैन सप्रेस आवर वॉइस। सच्चाई हमारी साथ है और जीत सच्चाई की होगी। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का मसला जो 1947 से आज तक लटका हुआ है, जिसने यहाँ पर 4-5 लाख लोगों की जानें ले ली, वो किसी तरह हल हो जाए, जिससे पूरे बरसगीर में अमन लौट आए, किसी की माँ की गोद खाली ना हो, कोई बंदा जेल में न रहे। फॉर मी पावर, बीइंग MP, बीइंग MLA, दैट डजंट मैटर। एवरीथिंग comes later on. First thing is that self-respect, rights, liberty of Kashmiris has to be protected, preserved, honored. इंजीनियर रशीद के बयान पर बीजेपी ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बीजेपी का कहना है कि इंजीनियर रशीद का ये कहना कि वो नए कश्मीर के बयानिए के खिलाफ काम करेंगे, इस जाने वाज़ेह इशारा है कि वो पाकिस्तान की एमा पर काम कर रहे हैं। पार्टी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की काविशों से कश्मीर में अमन और खुशहाली आई है और इंजीनियर जैसे लीडर जम्मू कश्मीर के अवाम को फलता फूलता और खुशहाल नहीं देख सकते। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इंजीनियर रशीद जो कि आज कश्मीर पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि जो पीएम मोदी का नया कश्मीर है, उस नैरेटिव को नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने ठुकरा दिया, वो कश्मीर की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, कश्मीर की जनता की पहले से बेहतरी हुई है। इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं, जो नए कश्मीर जिनको पसंद नहीं है, जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें रिंग रोड्स हैं, जिसमें एम्स है, जिसमें IIM है, जिसमें पत्थरबाजी नहीं है, जिसमें रोज़मर्रा के बंद नहीं है, इनको ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के इशारे पर या दूसरी एजेंसीज के इशारे पर काम करते हैं। तो वही कारण है कि आज जेलों में है। मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा हवाला का पैसा इन लोगों ने किया है। तो इनको क्यों पसंद आएगा प्रधानमंत्री जी का ये दुकानदारी इस नाम पर चलाते हैं, जो कि हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि ये उस जो नए कश्मीर की जो कल्पना हम करते हैं, जिसमें सुख शांति है, टूरिज़्म है, बाहर से
लोग एक अच्छा मैसेज लेकर के जाते हैं, वो उनको पसंद नहीं है। लाल चौक पर फिर से दहशत का माहौल हो, हर जगह पर इस प्रकार की आतंकवाद हो, इनको यही पसंद है शायद। इसके साथ हालांकि इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो कंटेस्ट कर रही है इस असेंबली चुनाव में, लेकिन उनका कहना है कि वो इस दिशा में काम करेंगे कि कश्मीर में किसी भी माँ की गोद सूनी ना हो, लोगों के साथ अत्याचार ना हो, और उनका जो मकसद है वो एनसी पीडीपी से बड़ा है। देखिए, एनसी हो या पीडीपी, इनका जो एजेंडा है वो लोक हित में हो तो लोग स्वीकार करेंगे। अगर लोगों को दोबारा उस नर्क में ले जाने की बात करते हैं तो लोग स्वीकार करने वाले नहीं हैं। लोगों ने जो पिछली बार भी लोकसभा के दौरान मतदान किया है, ये वही लोग, ये सब जो कोई 4%, कोई 10%, 5% लेकर के एमएलए एमपी बना करते थे, आज लोगों ने स्वीकारा है। कुछ डर तो रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें निकलेंगी और हमें लगता है कि लोग इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो सोच है, इनकी जो विचारधारा है, उसको लोग नकारेंगे। तो इंजीनियर रशीद क्या नया कश्मीर को जेट करते हैं जिसमें शांति है, ये सवाल पूछा गया है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता की तरफ से। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सिर्फ पीडीपी ने ही पोटा जैसे सख्त कवानीन को मनसूख किया और एसटीएफ इख्वान राज को ख़त्म किया। मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने मजमूई तरक्की का एक दौर शुरू किया। अनंतनाग ईस्ट के केरबल में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने अवाम को खोखले वादों के अलावा कुछ नहीं दिया। साउथ कश्मीर के लोग समझ रहे हैं कि पीडीपी ने उनके लिए क्या किया और दूसरी जमातों ने उनके लिए क्या किया। मेडिकल कॉलेज से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से लेके, और आपको मालूम है सबसे ज्यादा अजाब पोटा का, टास्क फोर्स का, इख्वान राज का जो था वो साउथ कश्मीर में था। उससे लोगों को नजात दिलाई और मसले कश्मीर के हल के हवाले से मुफ्ती साहब ने एक पेशरफ्त की थी। तो जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर बिलखुसूस साउथ कश्मीर के लोग, इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर कोई जमात जम्मू कश्मीर के लोगों की जज्बात की, उनकी रिप्रेजेंटेशन करती है, उनकी बात करती है, और अगर वो इस तूफान में जो इस वक्त बीजेपी ने ढाला हुआ है, हमारी ज़मीन को लेके, हमारी नौकरियों को लेके, हमारे तशक्कुस को लेके, अगर उसका कोई मुकाबला कर सकता है तो वो वाहिद पीडीपी जमात है। हमारा चैलेंज हमारा पिछला काम है, क्या हम उसको बेहतर कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने चली भलीसा के गली बटोली का दौरा किया और उमर ने अपनी तकरीर में कहा कि बीजेपी की जानिब से सूरत हाल को गलत तरीके से संभालने के नतीजे में जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी का अहिया हुआ है। उन्होंने कहा कि वो अपनी इत्तेहादी पार्टनर्स कांग्रेस के साथ मिलकर अगली हुकूमत बनाने के बाद खित्ते को एक बार फिर दहशतगर्दी से पाक बनाने को यकीनी बनाएंगे। हमारा तो उनके साथ मुकाबला है। हम उन्हें यहाँ जम्मू कश्मीर में इख्तिदार की कुर्सी पकड़ने से जो है रोकने का काम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में इन फिरका परस्त ताकतों को आने से रोकना है। हमें जो पिछले 10 साल का जो जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी रही है, खासकर जो हमारे एसटी भाइयों के साथ, जो बहनों के साथ जो हशर हुआ है, इन सब चीज़ों का हमने बीजेपी से जवाब लेना है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी वाले हमारी मुखालफत करेंगे। अगर वो जेल से बाहर आए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब के नए कश्मीर के विजन को जो है उसकी मुखालफत करने के लिए, तो नई बात क्या है? वो तो पहले हमें ये बताए ना। अब इससे पहले इलेक्शनों में तो रायशुमारी की बात करते थे, वो रायशुमारी का नारा कहाँ गया? पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के मौके पर कहा कि उमर अब्दुल्ला अपने बगैर सबको एजेंसियों की पैदावार कहते हैं। लोन ने कहा कि उमर को खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। लोन का कहना था कि उन पर तनकीद करने वालों को अब मालूम हुआ कि कौन क्या है। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर में तामीर और तरक्की उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। हज़ारों लोगों ने सजाद लोन को रैली की सूरत में डीसी ऑफिस तक पहुंचाया। को बेल मिलती है और हजारों को नहीं मिलती है, सो कोई डिस्कशन का मामला नहीं है। मैं फॉर्म भर के आया हूँ, आप मेरी बात करें। पिछली बार भी जीता है, बहुत काम किया है, लोगों पर पूरा भरोसा है इंशाल्लाह कि हम जीतेंगे। उमर साहब को फिर खुद बोलना चाहिए कौन उनके खिलाफ लड़े जो एजेंसी वाला नहीं है, क्योंकि जो उनके खिलाफ लड़ते हैं वो सबको यही बोलते हैं। पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन गया है कि हर कश्मीरी हर दूसरे को एजेंसी वाला बोलता है। तो मैं इसमें अब मैंने सोचा है कि जितना ज्यादा हम बात करते हैं उतना ज्यादा हमारे कौम की जो है ना ये तस्कीर होती है। अलबत्ता एक चीज है कि वक्त आया है, मेरे पर सब उंगलियां उठाते थे, मेरा अल्लाह ने मुझे जो मेरे अल्लाह मुझे मदद दे रही है,
कि अब सारी दुनिया को पता है कौन क्या है। डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और हिमायत वापस ले ली गई जब वो जम्मू कश्मीर के वज़राला थे। इस बहाने कि उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ज़मीन लीज पर दी थी, लेकिन हिमायत वापस लेने वाले इस बार बीजेपी से सवाल नहीं कर सकते जब उन्होंने पूरे कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया है। बीमारी से सेहतयाब होने के बाद इंतखाबी मुहिम के दौरान आज़ाद ने कहा कि हुकूमत बेरोजगारी के संगीन मसले से निपटने में मुकम्मल तौर नाकाम हुई है। दिल्ली से लेकर भी दिल्ली के लोग भी बड़े बड़े लीडर यही सियासत करते हैं, वो भी तमाशे दिखाते हैं। वहां भी बेरोजगारी खत्म करने के लिए, बेकारी खत्म करने के लिए कोई सोच नहीं है। यहां भी कोई सोच नहीं। मैंने एक नक्शा बनाया था 2008, वो मुझे अभी कहना ही था अक्टूबर के महीने में, लेकिन उससे पहले ही हमारी कुर्सी ले ली गई। और वो कुर्सी भी ऐसे ही नारों के लिए। मैंने कुछ थोड़ी सी जमीन लीज पे दी थी यात्रा की। आज़ाद ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ा किरदार है। उन्होंने कहा कि लोग सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत करते हैं, जिनमें डीपीएपी के उम्मीदवार भी शामिल हैं। कौन कहता है कि इंडिपेंडेंट का इस जमहूरियत में कोई रोल नहीं? इंडिपेंडेंट ही सबसे बड़ा रोल है और असली नुमाइंदे वही है, उनको लोग चुन के देते हैं। पार्टी के तो नाम पे एक जंजीर होती है, गले में बांधे, तो अच्छा हो या बुरा हो उसे वोट देना है क्योंकि पार्टी का हुक्म है। लेकिन इंडिपेंडेंट में किसी का हुक्म नहीं है। जो दिल आवाज जो आवाज दिल से निकलती है वही अपने अंगूठे से वहां मशीन पे लगती है। असली नुमाइंदे वो है, उनको सल्यूट करता है। सीनियर बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने कहा कि न तो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और न वो अब कश्मीर में आ रहे हैं नए जम्मू कश्मीर के वजीर आजम के ख्वाब को मुतासिर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खरगे और राहुल गांधी का बयान उनके तकब्बुर को जाहिर करता है और वो कभी हुकूमत नहीं बना पाएंगे। जी, जो नया कश्मीर को अपोज कर रहे हैं इंजीनियर रशीद, जो पीएम मोदी का सपना है, क्या कहेंगे? नया जम्मू, नया कश्मीर, ये सोच सपना नहीं है, संकल्प है जिसको सिद्धि तक लेकर जाएंगे। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो या कोई इंडिपेंडेंट भी आया हो, उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग आतंकवाद, अलगाववाद, पथरावबाज को बढ़ावा देते थे। जम्मू कश्मीर अब उससे दूर जा चुका है, धारा 370 हट चुकी है। आतंकवादियों को जड़ से खत्म करेंगे और जम्मू कश्मीर में विकास, सुख, शांति और समृद्धि यही होगी। राहुल गांधी जिस तरह से देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, खड़गे साहब ये बोलते हैं 20 एमएलए आए होते तो बीजेपी के नेता जेल में होते। ये तानाशाही मानसिकता है, ये तानाशाही मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की। और मैं कहूंगा 20 सीटें आती तब भी 98 से 118 ही होते, सरकार तब भी ना बनाते। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इनका तो जो प्री पोल अलायंस है वो 190 सीटें नहीं पाए। ये कहां से सरकार बनाते? मुंगेरी लाल के हसीन सपने और खड़गे जी और कांग्रेस की एक ही सोच दिखती है। आपको लगता है उमर अब्दुल्ला को भी एक खतरा है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर से 2 लाख वोट से हारे थे वो जब इंजीनियर रशीद वहां से खड़े हुए थे, तो आज भी एआईपी से खतरा है? उमर अब्दुल्ला जी एक नहीं 2-2 सीटों से चुनाव हारेंगे। बात एक है कि जनता इन तीनों परिवारों से दुखी आ चुकी है और जनता केवल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जम्मू कश्मीर का विकास देखती है। अटल जी के बाद अगर जम्मू कश्मीर में आशाएं किसी से है और कोई जम्मू कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरा है तो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी खड़े उतरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री जो लोगों की आकांक्षाएं हैं
उसको अब तक पूरा किया है पीएम मोदी ने, और आगे भी भाजपा ही केवल जो लोगों की इच्छाएं हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो मुकम्मल कर सकती है। और जो ये बातें करते हैं सेपरेटिज्म की, अब उनकी दुकान नहीं चलने वाली, ये कहना है अनुराग ठाकुर का। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरोटा से उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर और राम माधव भी राणा के साथ थे। नगरोटा में एक रैली निकाली गई, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। राणा ने कहा कि जम्मू की आवाम अब जम्मू कश्मीर की किस्मत का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि चंद जमातों के मुल्क दुश्मन एजेंडे को इन इंतखाबात में शिकस्त होगी। जम्मू के लोग ये अब डिसाइड करेंगे कि उनका भाग्य कैसा होना चाहिए। जम्मू फैसला करेगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार किस किस्म की बनेगी, और परमात्मा ने चाहा, माता रानी ने चाहा, जम्मू वो फैसला करेगा जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी, जो जम्मू कश्मीर के फलाह बहबूद, जम्मू कश्मीर के अवाम और हर वर्ग की बेहतरी और तरक्की के लिए हो। इंजीनियर रशीद के बयानों को कैसे देखते हैं? इंजीनियर रशीद जो अभी से अलगाववादी बातें करना शुरू हो चुके हैं। हकीकत ये है कि उसने पार्लियामेंट की इलेक्शन जीती है, लेकिन जो आदमी भी कभी भी देश के खिलाफ बोले वो हमें गवारा नहीं है। उमर अब्दुल्ला क्या अभी दोनों सीटें हारेंगे? क्या उमर अब्दुल्ला दोनों सीटें हारेंगे? क्योंकि वो भी नर्वस लग रहे हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो नर्वस तो होंगे ही, क्योंकि पार्लियामेंट उन्होंने 2.25 लाख से हारी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। मीट मटन यहाँ बहुत चोरियां कहते हैं बहुत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, देखिए देश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से प्रदेश में राज कर रही है, और जनता ने जब पिछले 10 साल में जो देखा है वो पूरा प्रदेश को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और आने वाली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। ठीक है, यहाँ का विधायक ने पहले यहाँ बहुत ज्यादा नशे के प्रति सपोर्ट किया, उसने विरोध करने की बजाय सपोर्ट किया। अब कांग्रेस उनको टिकट दिया है, तो उसके हालात कुछ ज्यादा इतने बढ़िया नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन जीतेगी और हरियाणा में सरकार बनाएगी। जो परिस्थिति मोटी मोटी देखी जा रही है, आम जनता जो है इस सरकार के बदलाव के पक्ष में, क्योंकि जो पिछले एंटी इनकम्बेंसी बड़ा मुद्दा रहता है, बड़ा भारी मुद्दा है एंटी इनकम्बेंसी का। सेकेंडली क्या है कि यहाँ पर जो पिछले समय में बाढ़ आई है, उस बाढ़ में सरकार बिल्कुल फेल हो गई। कवर करने आया था पूरा ये आपका शाहबाद रोड पूरा डूबा पड़ा हुआ, पूरा यहाँ पर इस जहाँ पर आप खड़े हो यहाँ पर भी 2-2 फुट पानी था, और ये रोड बिल्कुल बंद था, ये रोड बिल्कुल टूट चुका था, और उसको कोई भी संभाल नहीं पाया। और जहाँ तक बात है जेजेपी बीजेपी का समझौता था, तो खाली अकेले जेजेपी के उसको हम जिम्मेवार नहीं कह सकते, जिम्मेवार इसके अंदर दोनों हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु ने सोपोर असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी जमा कराया, और उन्होंने कहा कि वो मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि वो पिछले 35 सालों की हालत जार का जवाब कैसे दे सकते हैं, जिसका हर कश्मीरी ने सामना किया, और वो इस हालत के मुतासरीन में से एक है। उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और चले गए। उधर अफजल गुरु की बेवा ने कहा कि एजाज गुरु के इलेक्शन लड़ने का फैसला उनका जाती फैसला है, और इस फैसले का अफजल गुरु या पूरी गुरु फैमिली से कुछ लेना देना नहीं। मुद्दा और मकसद इतना है, आपने सवाल किया मैं जवाब दूं। 35 साल जो हमने मतलब मुसीबत में गुजरे हैं सारे कश्मीरी, उसमें एक मजलूम मैं भी हूँ, सारे कश्मीरी विक्टिम हैं, तो इसका जवाब मैं 2 मिनट में कैसे आपको दे सकता। 35 साल की दास्तान आपको मुझसे सुनानी, बस इतना ही काफी है। साबिक रुकन असेंबली बांदीपुरा निजामुद्दीन भट्ट की कल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार हुई, और इसके बाद उन्हें एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की जानिब से बांदीपुरा असेंबली हल्के का उम्मीदवार नामजद किया गया। ताहम इस फैसले को लेकर बांदीपुरा में कांग्रेस और एनसी तकसीम हो गए। निजामुद्दीन भट्ट का कहना था कि वो अवामी मफाद और पार्टी हाईकमान के फैसले के तनाजुर में दोनों पार्टियों की मकामी क़यादत को साथ चलने की तलकीन करेंगे। एनसी के सीनियर लीडर मीर गुलाम रसूल नाज की बहू डॉक्टर बिल्किस मीर और कांग्रेस लीडर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने इत्तेहादी उम्मीदवार को मुस्तरद करते हुए आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किया। आज मैं कांग्रेस में नहीं रहा, लेकिन तसल्ली की बात यह है, ज़मीर मेरा खुश है कि मैंने धोखा नहीं दिया किसी को। उन्होंने धोखा दिया बांडीपुर को, कांग्रेस ने धोखा दिया बांडीपुर को, मैंने नहीं दिया। मैं अपने लोगों के साथ हूँ, मैं अपने लोगों के लिए साथ में आया हूँ, और मेरे लोगों का मैंडेट मुझे चाहिए। हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा खड़ा किया इन 5 सालों में,
और आखिर में ये अलायंस हो गया। तो भी हम पार्टी के साथ ही थे, मैंने कहा था हम पार्टी के साथ हैं, लेकिन जिस कैंडिडेट को खड़ा किया गया है कांग्रेस की तरफ से, ये अवाम का मुतालबा है कि उसने 6 महीने में 4 पार्टियां चेंज की हैं। मैंने तो अभी कारकुनों के सामने यही कहा कि वो हमारे संग साथी हैं, आज इतिहाद की जरूरत है। उनकी तंजीमों ने इतिहाद की बुनियाद पे ही ये सब कुछ किया। जहां उन्हें कुछ फैक्शंस इतिहाद से बाहर थे, वहां उन्होंने अच्छे लोगों को इनवाइट करके इतिहाद में शामिल कर लिया। इतिहाद की हानि सारी रियासत है, उनको अपने आप को अलग थलग नहीं करना चाहिए। पीडीपी उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर से जो छीना गया वो मुल्क के आईन ने दिया था और ये लोगों की इज्जत और वक़ार की लड़ाई है। इंतखाबी मुहिम के दौरान न्यूज़ 18 से बात करते हुए इल्तिजा ने कहा कि 370 हटाने के बाद हालात बेहतर नहीं हुए। उमर अब्दुल्ला को लेकर कुछ कहना चाहे, क्योंकि वो बार बार पीडीपी पर सवाल खड़े करते हैं। उनका अपना है। आज पीडीपी के कुछ लोगों ने ज्वाइन भी किया एनसी ऑन इवन डेज वो कहते हैं कि हम पियोन भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ऑन ऑड डेज देन ही सेज कि मैं 2 जगह से लड़ूंगा। तो वो हमेशा एनसी की पॉलिटिक्स, मतलब वो डरे हुए हैं दोगला नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, वो आप कह रही हैं। मैं कह रही हूँ कि एनसी हमेशा थ्योरी में कुछ करती है, प्रैक्टिकली कुछ और करती है। तो आई डोंट थिंक आई वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन देम। आप देख रही हैं मेरे लिए हर एक मिनट प्रेशियस है, कीमती है। मैं यहाँ लोगों से मिलना चाहती हूँ। एनसी क्या करती है, दैट्स देयर हेडेक। हमने हमेशा जो उन्हें गलत चीजें की हैं, जैसे 1987 में उन्हें रिगिंग की, हमने उनकी उसके बारे में भी बात की है। तो जो वो गलत चीज करते हैं हम उस पे उंगली जरूर उठाएंगे। हम दिल्ली से जब आते हैं इल्तिजा जी, तो हमें हमारे जहन में से कि 370 हट गए तो वहां पर ये नहीं होगा, वहां पर वो नहीं होगा, दहशत नहीं होगी। क्यों आप 370 को वापस लाना चाहते हैं? ऐसा कश्मीरियों के हाथ से क्या चला गया जो फिर से चाहते हैं कि वो 370 आए? आप कह रही हैं कि दहशत नहीं है। यहाँ तो जम्मू, राजौरी, पुंछ, डोडा, जहां मिलिटेंसी पनपती नहीं थी, वहां अब मिलिटेंसी आई है। और आप कैसे मुझसे ऐसे पूछ सकती हैं कि क्या गया? हमारी बका गई, हमारी इज्जत गई, हमारी इज्जत दाव पे लगाई गई, हमें ह्यूमिलिएट किया गया। जो चीजें हमें हिंदुस्तान की आईन ने दी, प्रॉमिस की, ये तो कोई भीख तो नहीं थी। एक देश में 2 विधान या 2 झंडे, ये तो तब सारा डिसाइड हुआ था, तब वो सोए हुए थे क्या? अंबेडकर जी जिनने भी ये अग्रीमेंट किया, नोबडी वाज स्लीपिंग एट दैट टाइम। दे न्यू व्हाट वी वर आस्किंग फॉर। वो होश में तो थे ना, होश में होके जवाहरलाल नेहरू जी ने एक्सेशन किया हमारे साथ। तो हमने जिस मुल्क के साथ इल्हाक किया, जिसके साथ एक्सीड किया, वो तो ये मुल्क रहा ही नहीं है। तो गांधी जी का इंडिया है ही नहीं, ये तो गोडसे का इंडिया बन गया है। बहुत कम आज के युवा नेता है जो अपनी माता का, अपने पिता का नाम का इस्तेमाल नहीं करते, अपनी छवि बनाना चाहते हैं। आप उन नेताओं में से एक हैं, मैं इसके लिए आपकी तारीफ करूंगी, बिल्कुल आप काबिल तारीफ है। लेकिन कैसे, मतलब हमें क्या खराब ना लगे कि लाल चौक पर किसी और राज्य का अपना झंडा फहराया जा रहा है, लेकिन भारत का नहीं? अगर आप 370 वापसी की बात कहती है तो ये कहेंगे कि झंडा एक ही होना चाहिए, झंडे 2 नहीं होने चाहिए। आपने नेहरू जी की स्पीच देखी है लाल चौक में? नेहरू जी को छोड़िए, जब मोदी जी स्वेरिंग इन पे आए मुफ्ती साहब की, तो वहां तो 2 झंडे थे। वहां तो हिंदुस्तान का झंडा था और हमारा जम्मू कश्मीर का था। मोदी जी वाज देयर, उनने तो सारी चीजें खुद देखी, तो तब उनको ठीक लगी। तो अब प्रॉब्लम है नहीं, देखिए जो चीजें मैं मांग रही हूँ, मांग ही नहीं रही हूँ, ये हमारी थी, है, कॉन्स्टिट्यूशनली है और थी भी, ये हमसे छीनी गई। हम इसके लिए लड़ेंगे। गांदरबल हल्के के एक आज़ाद उम्मीदवार जावेद अहमद वानी, जो एक दहाई से इंजीनियर रशीद की क़यादत वाली AIP का ज़िला इंचार्ज होने का दावा करते हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी ने एक ताजिर की खातिर उन्हें नज़रअंदाज किया, जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर AIP के मैंडेट पर इंतखाब लड़ रहे हैं। वानी ने इल्ज़ाम लगाया कि इंजीनियर रशीद को BJP ने प्लांट किया और कश्मीर के लोगों का जज्बाती इस्तेसाल कर रहे हैं। वानी ने कहा कि ये वही हरकत है जिस तरह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए कई दहाइयों पहले जेल में डाला गया और फिर रिहा किया गया। कि नहीं, कुछ बातें ऐसी है कि नहीं, शायद इंजीनियर रशीद साहब के साथ जुल्म हो रहा है। कल जो इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट की बात कि मेरे साथ और भी जेल में जो जेलमेट थे, वो परेशान है। वो किस चीज़ में परेशान है? वो भी बंद तो इसी मसले में थे। हमारा कश्मीर का बच्चा इस मसले में बंद है। या तो उनको मिलिटेंसी का नाम दिया गया या तो स्टूडेंट पेल्टिंग का। मेरे साथ मेरे इलाके के करीबन 400 लोग हैं जो स्टूडेंट पेल्टिंग में बंद है, जिनकी तारीख हर महीने होती है कोर्ट में, और आज तक उनका कोर्ट में मसला खत्म नहीं हुआ। इनका मसला कैसे खत्म हुआ? ये सवाल निशान है ना इस कौम के लिए। ये कौम को सोचना है। अगर NIA ने उठाया है, आज NIA के नाम से कश्मीर का बच्चा डरता है, और ये इसी बंदे को NIA ने उठाया था टेरर फंडिंग में। आज ये NIA उसको छोड़ देती है।
पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने इंजीनियर रशीद की अबूरी जमानत को अच्छा कदम करार दिया। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि जो भी बेगुनाह लोग कैद में उनको रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि लोग समझदार हैं और लोगों को पता है किसको वोट देना है। पानियों बड़गाम में अवामी रैली से खिताब करते हुए हकीम ने लोगों से उनकी पार्टी के हक में वोट देने की अपील की। वो जेल से रिहा किया गया। मेरी आपके इस प्रोग्राम के वसातत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और यहाँ के इंतजामिया से अपील है, जितने भी और हमारे कादी इस तरह के जेलों में, उनको भी इसी तरह से बाइज्जत तरीके से रहा किया जाए। तो इलेक्शन डेट ही फैसला करेगा। मैं इस वक्त इस बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा। लोग बहुत दाना है, यहाँ सोच समझने वाले हैं, सोच रखते हैं, उनको पता है कि हमने क्या करना है, किस तरह से फैसला करना है। पीडीपी गुलमर्ग के उम्मीदवार शब्बीर अहमद मीर की इंतखाबी तशहीरी मुहिम जारी है और शब्बीर अहमद मीर गांव-गांव जाकर वोटरों को अपनी जानिब लुभाने के लिए अपना मंशूर और एजेंडा बताते हैं। मीर ने मंगलारा में एक रैली से खिताब करते हुए गुलाम हसन मीर और फारूक शाह को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने गुलमर्ग की आवाम को आज तक सब्ज़बाग दिखाए, ताहम वो हक़ाइक़ पर मबनी सियासत और वादे कर रहे हैं। एक तो इस साइड मुझे खुशी होती है कि लोग सुनते हैं और हमारे लिए आगे आते हैं। कुछ सब दुख हो रहा है कि लोगों को बहुत मुश्किलें हैं यहाँ पे, रोजगार नहीं है, सख्ती में है, हर चीज़ की मुश्किल है, कोई पूछने वाला नहीं है, बेबस और बेकस हो गए हैं। सबसे पहले लोगों में हमें ये एतमाद देना है कि हम लड़ सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज लोगों में वो सोच है, समझ है कि वो अपना मुस्तकबिल के बारे में और अच्छे के लिए चाहते हैं। बारामूला असेंबली के लिए पीडीपी उम्मीदवार रफीक अहमद राथर ने बारामूला असेंबली हल्के से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने डीसी ऑफिस बारामूला में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई खुशाइंद कदम है, लेकिन इन सैकड़ों कश्मीरियों की भी बात करनी चाहिए जो जेलों में बंद है। उन्होंने कहा कि लोग अब पीडीपी और इसके एजेंडे के बारे में जान चुके हैं और उन्हें चाहिए कि वो मुस्तहिक उम्मीदवारों का इंतखाब करें। साहब की रिहाई का मैं खैर मकदम करता हूँ। रशीद साहब रिहा हुए और मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग बंद हैं, न सिर्फ रशीद साहब बल्कि उनके साथ जो भी लोग बंद हैं, शबीर शाह साहब बंद हैं, यासीन मलिक साहब बंद हैं, आसिया इंद्राबी जी बंद हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा वटाली साहब, ज़हूर वटाली साहब, वो सीए पेशेंट है, ही इज़ डाइंग ऑन द बेड, उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। रशीद साहब को छोड़ा, मुझे लगता है कि उनका एक मिशन है, मिशन पूरा करके वो रुखसत हो जाएंगे। आवाम अब समझ रही है ये सारी चीज़ें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने कुपवारा और हंदवारा में अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर लिए और उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर एडवोकेट बशीर अहमद डार ने भी दरहेगाम हल्के असेंबली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई एक साजिश है। प्यार हमेशा से इनका हमारे साथ रहा है। हम ही में कुछ खामियां रही हैं कि हम उनके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरे। हमेशा ये ऐसा ही प्यार दे रहे हैं और हम कोशिश करें इन्हीं से सीखने की कि ये हमें सिखाए कि और यहाँ से बदला प्यार का बदला प्यार से कैसे दिया जा सकता है। ये तो हम कर्जा इनका है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर। इंशाल्लाह अगर हम जीत रहे हैं तो जो आपने हालात देखा तो हम ये कर्जा उतारने की कोशिश करेंगे और उनको यही से कर्ज प्यार का कर्जा। रशीद इंजीनियर की रिहाई एक सोची समझी साजिश है। उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ा गया डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन अब तो आपने देखा रुझान बदल चुका है। तब तो एक बात थी, अब तो लोग एक्सपोज आगे आगे होते जा रहे हैं। त्राल से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह चुनी ने त्राल के लिए मंशूर जारी किया। मंशूर में त्राल के लिए यकसां तरक्की, हेल्थ, तालीम, सड़कें और दीगर तरक्याती काम शामिल किए गए। सिंह ने कहा कि अगर वो जीतते हैं तो वो इलाके में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू करेंगे। आशा वर्करों की जो तनख्वाह है वो बहुत कम है। आशा वर्कर्स को हम कोशिश करेंगे कि उनकी तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाए। 3 ब्लॉक और जिस तरह हमारे 2 टाउन हैं, हर ब्लॉक और हर टाउन में 24 आवर मैं एक एम्बुलेंस रखूँगा। जो एम्बुलेंस बगैर किसी पैसे के मुफ्त लोगों को फराहम की जाएगी और वो 24 घंटे काम करेगी। कहीं पे भी किसी को ज़रूरत होगी वो मैं वहाँ पे मुहैया करूँगा।
अगर मैं सुबह MLA बनता। सोपोर हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार हाजी अब्दुल रशीद डार ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। उनके साथ सीनियर कायदीन और कांग्रेस कारकुनान भी मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इस असेंबली हल्के में दोस्ताना मुकाबला लड़ रहे हैं क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। सोपोर से 2 बार MLA रहने वाले डार ने कहा कि वो इस तरक्की की बुनियाद पर अवाम के पास जाएंगे जो उन्होंने इक़्तिदार में रहते हुए की। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। मीट मटन देखो तो हमारे तो काम में कोई विकास ऐसे हुआ ना खास किसी ने नहीं करे हमारे काम में। विधायक के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हो? देखो तो विधायक हमारे काम में 24 काम हमारे नगर निगम में चले गए जी। ना हम किसी विधायक की बदनामी करें ना कहीं सरकार की करें, हमारे काम में कुछ काम नहीं। जो बच्चे पढ़े लिखे तो नौकरी ढूंढे, नौकरी नहीं है कहीं भी। IMT में हमारे गाँव में आ गई जी कि हमारे गाँव के एक बच्चे को नौकरी मिली जी, बाहर के मिल रही है जी। जिनकी जमीन चलेगी उन्हें नौकरी मिल रही, तो बताओ क्या करेंगे जी? या चोरी करेंगे या कुछ करेंगे? भैया बात ऐसी है चौक साहब, विधायक हो कोई हो या कोई काम करने में तो राजी ना हो। आज वोट सोपोर कस्बे की एक समाजी और सियासी कारकुन तनवीर फातिमा ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने सोपोर असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और तनवीर ने कहा कि सोपोर शहर को हुकूमतों ने तमाम तरक्याती महाजों पर नजरअंदाज किया। इसकी वजह से पढ़े लिखे नौजवानों की बेरोजगारी की शर्रा दिन ब दिन बढ़ रही है। सोपोर असेंबली हल्के से एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फॉर्म भरा है। आज हमारे पास एशियाज़ लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी भी है, तो हमारे जो वो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो भी बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल स्पेसेस, छोटे रोड्स की वजह से हमारे ट्रेडर्स, फ्रूट ग्रोवर्स बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। विद द रिज़ल्ट उन बेचारों को रात के वक्त में अपना माल मंडी पर लाना पड़ता है। कि जब हम सोपोर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने का या डेवलप करने का काम है वो तो 2-3 साल का काम होगा और आई एम वेरी मच श्योर कि उन 2-3 सालों में उसी में से हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट भी। और सोपोर हैज़ द पोटेंशियल कि अगर हमें यहाँ कुछ वाइडनिंग स्पेसेस हो जाती हैं अच्छे से, सिटी पैटर्न पर हमारा सोपोर डेवलप हो जाता है, तो मुझे यकीन है कि सोपोर 50% J&K को एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के सरबराह मीर जुनैद ने लंगेट हल्के के लिए अपना कागजात नामजदगी दाखिल किया। जुनैद ने इंजीनियर रशीद की हालिया रिहाई पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रशीद बीजेपी का एजेंट है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रशीद को एक खास मकसद के लिए रिहा किया गया ताकि वो इंतखाबात में वोट तकसीम कर सके। 370 राय शुमारी सबसे बेहतर, आज अचानक से 370-35 की उनको कहाँ याद आई? आज अचानक से उनको वो जो रायशुमारी का नारा देते थे, वो रायशुमारी का नारा कहाँ चला गया? उनको लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। लोग उससे उसकी मक्कारी का, लोगों के साथ जो उसने गद्दारियाँ करी, लोगों के साथ जो उसने विश्वासघात किया, इंजीनियर रशीद को हर एक चीज़ का, हर एक वोट का जवाब देना पड़ेगा। जो दिल्ली में 5 लाख वोट के साथ इंजीनियर रशीद ने सौदा किया, इस 5 लाख वोट को बेच के आया, इस 5 लाख वोट का जवाब इंजीनियर रशीद से ये आवाम मांगती है। नारा लगाओ। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ गनाई ने पामपोर असेंबली हल्के की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जाफरान टाउन के नंबल और दीगर इलाकों का दौरा किया और उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और उनकी हिमायत की दरख्वास्त की। गनाई ने कहा कि वो आवाम के मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। सच में दिल से चाहते हैं कि लोग हमें एक मौका दे और हम लोगों की खिदमत करें। इंशाल्लाह हमारा यही मंशूर रहेगा कि जाफरान जो हमारा यहाँ पे जाफरान आता
है बाहर से, इसको बैन कराया जाए। और दूसरा, हमारी जो बहनें हैं, किसी की एज 40 साल है, किसी की 45 साल है, किसी की 50 साल है, उन्होंने आज तक शादी नहीं की है। उसका वजह क्या है? उसका वजह यही है कि दहेज की वजह से लड़कियां, हमारी बहनें और हमारी बेटियां परेशान है, शादी नहीं कर पा रही है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। हमारा यही मकसद है कि एक कानून लाया जाए, एक कानून यहाँ पे लागू किया जाए जिसमें गवर्नमेंट एक रकम, तयशुदा रकम लिखे, कितना रकम होगा जिसमें एक गरीब और अमीर शादी कर सके। अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार महराजुद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लोगों से वोट का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि लोगों को इंजीनियर रशीद का मंशूर पसंद आया है और वोटिंग के दिन लोग ये साबित करेंगे। उन्होंने कहा कि नए चेहरे मैदान में हैं और उन लोगों का भी सपोर्ट हासिल होगा। मे यूत उम्मीद कह लुकन मज जज्बात, लुकन मज यूत जुनून, लुकन मज यूत अंदर कुव्वत, लुकन मज यूत ताकत। तो यपर बह गसान तपर वन इंजीनियर रशीद वनकन तो दिसु तुम पान नजर अख बुजुर्ग समझो अमिस सुन अमिस बह पगह इंजीनियर रशीद यप यम रोड अम दोपन ना दोपन तुम क्या करो क्या न करो, तुम योर यो न योर वन। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने इंजीनियर रशीद को जमानत पर रिहाई मिलने का खैर मकदम किया। अंद्राबी ने पुलवामा के कस्बे-यार में इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। अंद्राबी ने राजपुरा से बीजेपी उम्मीदवार इरशाद भट्ट के हक में मुख्तलिफ इलाकों में मुहिम चलाई। अंद्राबी ने कहा कि इलाकाई पार्टियों ने लोगों को हमेशा धोखे में रखा और वोट हासिल किया, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। बीजेपी ने कश्मीर में अमन के दौर को खोला है। अच्छा है, हम तो उस पर ये नहीं कह सकते क्योंकि अब पार्लियामेंटेरियन है, लेकिन मैं अभी राजपुरा में आई हूँ, अपने अरशद भट्ट साहब की कैंपेनिंग में हूँ और हमें अपने कैंडिडेट्स जो है उनके लिए हम काम कर रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि डेमोक्रेसी में हर एक को हक है और अभी जो हमारा मकसद है हमें ये है कि ये जो राजपुरा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका रहा है, 75 सालों में यहाँ पे सियासी खेल खेला गया है। अब हमारा एक नया जोशीला नौजवान जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, बीजेपी ऐसे नौजवानों को मैदान में लाई है जो लोगों की आवाज़ बन के आगे बढ़े। हमारा मकसद है कि हमारा कैंडिडेट यहाँ पे। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर भारत भूषण ने कठुआ समेत कठुआ सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल किया और डॉक्टर निर्मल सिंह ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, आज जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी नहीं बल्कि किताब की बात हो रही है। सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस बार कमल खिलेगा। लोगों ने डॉक्टर भारत भूषण जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रहे हैं, जिन्होंने अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है, यहाँ एडीसी कठुआ रहे हैं, यहाँ के भूमि पुत्र हैं, तो उन लोगों को उनको चप्पे चप्पे को जानते हैं, हर किसी की समस्या को जानते हैं। ऐसा जो है कैंडिडेशन देना वो एक मैं कहूँगा हीरे के माफिक है। ये लोगों ने आज जो है स्वागत करके, चाहे रास्ते में लोग मिले, जिस प्रकार से उन्होंने जो है वो किया, जो है स्वागत किया है, फूलों की वर्षा की है। तो एक हम जो एक तरफा चुनाव होगा, ये देखिए हवा तो बनेगी या निकलेगी तो समय बताएगा। और 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीरियों को पता है किस प्रकार की हवा जो उग्रवादियों की निकली, अलगाववादियों की निकली, हुर्रियत के लोगों की निकली, जो पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहते हैं उनकी निकली। तो ये जो सारी बातें हैं वो लोगों ने देखी हैं, तभी तो 2 करोड़ जो है टूरिस्ट कश्मीर आया है। ताजिया का जो जुलूस निकला कई सालों के बाद, दशकों के बाद, जो शिया भाइयों का था, जिस प्रकार का भाईचारा निर्मित हुआ है, आज अमरनाथ की यात्रा जो है जिस प्रकार से निकली है, आज हम जो कश्मीर की बहन है, बेटी है, माँ है, उसको लगता है कि नहीं मेरा पति, मेरा बेटा अगर स्कूल जाएगा तो वापस आएगा, वो पत्थर नहीं मारेगा, वो जो है किताबें लेके जाता है। उनके बच्चे आज उग्रवादी नहीं बन रहे। वोट फराहम होम स्कीम का इस्तेमाल की सहूलत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फराहम की और आज 18 साल माजूर मोहम्मद आफ्ताब और उनकी 70 साल माजूर वालदा नवाबी बेगम ने डड़काई गांव में अपने घर में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और पोलिंग अमले ने घर घर जाकर आवाम को सहूलत फराहम की। हरविंद्र सिंह सेक्टर के मजिस्ट्रेट ने कहा कि गांव में पहली बार माजूर अफराद के लिए घर से वोट डालने की सहूलत फराहम है। हमारा डड़काई गाँव में और वोट लियो जाने वो शुक्रिया इनको, मैं ऑपरेशन था मेरे, उनको बच्चों लट्टो सो लियो तोड़ नहीं था सका, मारे खा इनको।
उनको शुक्रिया अदा करें। इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट ने बहुत एक अच्छा काम निकाला है कि हैंडीकैप ओल्ड एज वाले लोगों को घर जाके उनके वोट कास्ट किए जाते हैं। मैं इस बात पे इनको मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम चला के सारे लोगों की वोट की ख्वाहिश जो है उसको पूरा किया। मैं मुबारक देना चाहता हूं इस बात के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली डीसी सर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिन्होंने ऐसी पॉलिसी मुरतब की कि हम ऐसे लोगों का वोट जो है कास्ट करवाने में कामयाब हो रहे हैं। जिनमें हमारे साथ ये हमारे मोहम्मद आफ्ताब साहब हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम और पहली बार अपना वोट कास्ट किया है। इनके ये बहुत खुश है इस बात को लेकर और साथ साथ इनके फैमिली भी बहुत ही खुश है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुस्तरद करते हुए इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कश्मीर में जारी चैलेंजों के दरमियान इत्तेहाद की अपील की। उन्होंने मीरवाइज उमर फारूक की बार बार नजरबंदी की मजम्मत भी की। वक्फ तरमीमी बिल 2024 जिसका मकसद वक्फ इमलाक के इंतज़ाम और निगरानी के निज़ाम में तब्दीली लाना है, मुसलमानों के नज़दीक अवकाफ की तबाही के लिए कानून साजी की एक मुनज़्ज़म कोशिश है। फिलवक्त ये बिल जॉइंट पार्लिमानी कमेटी के पास गौर-व-खोज और हतमी राय दही के लिए गया हुआ है। अगर सरकार का मकसद इस बिल के ज़रिए अवकाफ इमलाक को तहफ़्फ़ुज़ और मौजूदा निज़ाम में इस्लाह करना होता तो इस बिल की आमादगी से पहले मुसलमानों से गुफ्तशनीद की जाती। त्राल के पस्तूना इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 2 ठिकानों का पर्दाफाश किया और ये ऑपरेशन फौज की 22 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 180 बटालियन सीआरपीएफ के साथ मुश्तरका तौर पर किया। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर खुफिया ठिकाने का पता चला और तेजी से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में सफाई और चौकसी बरकरार रखे हुए हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। कहीं चिकनी कढ़ाई तो हम जाते हैं ना घेरने के लिए, वो हमारी एक भीख बराबर होती है। एक आदमी से, विधायक से भीख मांगनी है हमें, और वो कभी हम अपने काम के लिए जाते तो भीख भी नहीं मिलती हमें। कह देते हैं जा भाई अभी टाइम ना है। अब आप देख लो क्या कंडीशन है। अब यूरे बनाया नैनपाल रावत, या पैसा भी दिए नैनपाल रावत बनाया हुई है। वहां के बाद में टेक्शन बने पहले, यही कंडीशन भी है, एक भी ना है। अब किसकी बुराई करे थे? विधायक तो बढ़िया है ही ना जी हमारे, किसी के बुरे भले में आना नहीं, कोई रोड को देखना नहीं, कोई गली देखनी नहीं गांव की, किसी के पास आ रियासी में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को हादसा पेश आया और इस सड़क हादसे में एक सीआईएसएफ जवान की जान चली गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि एक बस सीआईएसएफ जवान को लेकर जा रही थी और अचानक ड्राइवर ने ज्योतिपुरम रोड पर बस का कंट्रोल खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। हादसे में एक सीआईएसएफ जवान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 जख्मी हुए। जख्मी जवानों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। कठुआ पुलिस को तवील अरसे से मोबाइल चोरी होने की शिकायत मौसूल हो रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने तमाम मोबाइल फोन उनके मालिकान को वापस कर दिए हैं और एसएसपी कठुआ दीपिका सिंह ने मीडिया से बात की। सोसाइटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे चोरियां भी हमारे इंसिडेंट्स देख रहे हैं कि हम उसकी रिपोर्टिंग बहुत बढ़ रही है। इसमें कठुआ पुलिस ने हाल ही में 6 लोगों का गैंग अरेस्ट करा, जिसमें उन्होंने कन्फेस करा कि उन्होंने 6 से 7 चोरियां ऑल ओवर कठुआ एज वेल एज सांभा करी थी। ये एक बड़ा मैसेज है सारे गैंग्स के लिए और सारे क्रिमिनल्स के लिए कि कठुआ पुलिस इज़ आफ्टर देम एंड वो स्पेयर नहीं करेंगे। इसमें रिकवरी हमारी अच्छी हुई थी। जो पैसों के हार चोरी हुए थे वो रिकवर हुए थे। हमारे स्टोलन कॉपर रिकवर हुआ था अराउंड 200 kgs। एक इंटर डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर एरिया एक नेक्सस जो हमने वो ब्रेक करा था।
रही बात फ़ोन्स की, जिसके लिए आज हम मिले भी हैं, फ़ोन्स चोरी हो जाते हैं या फिर स्लिप हो जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं। फ़ोन्स की अहमियत आई थिंक आजकल की सोसाइटी में को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक किसका फ़ोन गुम होता है तो इट इज़ अ बिग लॉस, सारा डेटा लॉस होता है। सो आज द पीपल आर रियली हैप्पी। तालिबात ने रंगोली सजाई और पुंछ में वोटिंग की हौसला अफजाई की। जिले के राय दहिंदों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालने की तरगीब देने और बेदारी पैदा करने के लिए स्वीप मुहिम के तहत चलाए जा रहे प्रोग्रामों को आगे बढ़ाते हुए गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल पुंछ में रंगोली मुकाबले का इनेकाद किया गया और इसकी सदारत स्कूल प्रिंसिपल अंजुम शाहीन ने की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मेहमान खुसूसी थे। हमारी जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं डिफरेंट, पहले हमने सारे स्पोर्ट्स प्रोग्राम पर फोकस किया। अब हमारी जो नेक्स्ट फोकस है वो कल्चरल प्रोग्राम्स पे है। आज हमने कल्चरल सेक्शन का अपना आगाज़ किया है। रंगोली कंपटीशन हमने आज रखा है। इसके बाद हम एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रखेंगे और उसके बाद देखभार में हमारा जो एक बॉर्डर विल पोलिंग स्टेशन है उसमें हमने एक बड़ा मैसिव प्रोग्राम करना। इसी स्वीप के लिए ही हम ये सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं ताकि जो हमारे वोटर्स हैं वो एजुकेट हो पाएँ और उन्हें जो अपना 25 को जो वोटिंग डे है उसमें मैक्सिमम नंबर्स में आके पार्टिसिपेट करें और हमारी पोलिंग परसेंटेज जो है हाई जाए। जिला पुंछ की सरहदी तहसील मेंढर में भारतीय फौज के जेर एहतमाम क्रिकेट मुकाबला इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट में सब डिवीजन मेंढर की 19 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच जेट 11 और MCC के दरमियान खेला गया, जिसमें MCC ने सनसनीखेज मुकाबले में 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की। यहाँ पे करवाया गया समर कप एडिशन 2024 एक अच्छा टूर्नामेंट रहा। 19 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया और आज फाइनल स्टेज पर थी यहाँ पे जेट 11 और MSS, और आपने देखा यहाँ पर MSS ने जेट 11 को 6 विकेटों से शिकस्त दी है। और आने वाले वक्त में हम यही तवक्को रखेंगे आर्मी से भी और यहाँ की ऑर्गेनाइजर कमेटी जो जमील भट्ट, हबीब जट जो भी हैं, इनसे तवक्को रखेंगे ऐसे ही टूर्नामेंट करवाते रहें ताकि ये जो यूथ है बुरी चीज़ों से, नशे और बुरी आदतों से बचे। ये कि इंडियन आर्मी ने हमारी काफ़ी सपोर्ट की। जैसे तक आप बताएं, ये टेंट और इंडियन आर्मी ने दिया मुझे, हमें पानी सब कुछ, काफ़ी यूथ की काफ़ी सपोर्ट करती है इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि हमेशा यूथ के साथ वो खड़ी रहती है। मेंढर ने फाइनल मैच जो है आज उन्होंने जीता है और हमारे राहुल जी जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 5 रेजिमेंट के, उन्होंने भी 20,000 रुपया जो है इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दिया है। और सनातन धर्म सभा मेंढर की तरफ से भी हमने भी अपना योगदान जो है बच्चों को दिया है। बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया और मुबारकबाद देना चाहूँगा MSS टीम को कि आप लोग इस चैंपियनशिप में पहुँच गए। कांग्रेचुलेशन। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप यूथ हो इस देश के, आप अपने आप को फिजिकली डेवलप कर रहे हो, मेंटली डेवलप कर रहे हो। गेम हमेशा खेलते रहा करिए। मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, तो कभी मौका मिलेगा तो साथ में खेलेंगे। दिल्ली रैली के दौरान अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर रशीद ने अपने उम्मीदवारों को तार का हार पहनाया और कहा कि उनके उम्मीदवार फूलों के बजाय इसको पहनेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने इंजीनियर रशीद के बयान पर कहा कि उम्मीद है वो बीजेपी के खिलाफ भी उसी तरह बात करेंगे जिस तरह वो उनके खिलाफ कर रहे हैं। उम्मीद है वो इसी तरह बीजेपी को भी निशाने पे लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाने पे लिया है, उनकी मर्जी है, हर किसी की आज़ादी है। उम्मीद है उसी ज़ुबान से, उसी लहजे से वो बीजेपी को भी निशाने पे लेंगे। बीजेपी के लीडर हजरात जो है उनके बारे में भी उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। हमारी जंग जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के तशक्कुस के लिए, आवाम के लिए, हमसे जो छीना है उसकी वापसी के लिए, 370 के हवाले से जो इस रियासत की गारंटीज़ हैं उनकी वापसी के लिए, बीजेपी ने इस आवाम के साथ जो ज़्यादती की है उस ज़्यादती के ख़िलाफ़, दूसरे दर्जे का शहरी बनाया है इस रियासत के आवाम को, उस दर्जे के ख़िलाफ़ हमारी जंग है। हमारी जंग जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ नहीं है। हम तकसीम बंदी नहीं चाहते, इस रियासत में तकसीम बंदी नहीं चाहते। हम इस रियासत में इत्तेहाद चाहते हैं इस जुल्म के ख़िलाफ़, और उम्मीद है कि उस जुल्म के साथ लड़ने में
पीडीपी रहनुमा फयाज मीर ने इंजीनियर रशीद की रिहाई को एक अच्छा कदम करार दिया। उन्होंने ताहम कहा कि उनकी रिहाई से शुमाली कश्मीर में वोटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फयाज ने कहा कि पीडीपी एक बढ़ती हुई और काबिल एतमाद जमात है जिसने हर वक्त लोगों के लिए काम किया है। की रिहाई पर फयाज मीर क्या ये अच्छी बात है, उसको रिहा किया गया। नॉर्थ कश्मीर के अवाम ने उसको वोट दिया, यहाँ के यूथ ने वोट दिया, ठीक है, तब उसको वोट दिया, उसकी रिहाई के लिए वोट दिया। क्योंकि जब 370 और 35 से हटाया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को पहले बंद कर दिया गया, बाद में कुछ को 14 महीने के बाद, कुछ को 2 साल के बाद रिहा किया गया। और आज में फ़र्क है, वो आए मैदान में, वो भी आए, हम भी अपनी बात रखेंगे, वो भी अपनी बात रखें। और आजकल जो है मुझे लगता है कि सोशल मीडिया है, लोग हर एक चीज़ को समझते हैं। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।